नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। गुयाना की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी, स्वागत के लिए राष्ट्रपति से लेकर पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट पर उतरी। देश ने नेशनल अवार्ड से किया सम्मान। महाराष्ट्र और झारखंड में जमकर हुई वोटिंग, दांव पर लगी कई दिग्गजों के साथ 23 नवंबर को होगा जीत और हार का फैसला। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान हंगामा, वोटिंग के दौरान बुर्के पर बवाल। बीजेपी बोली पर्दे की आड़ में फर्जी वोटिंग, तो सपा बुर्का नशी को रोकने पर भड़की। महाराष्ट्र में वोटिंग के बीच बिटकॉइन मामले ने पकड़ा तूल, राजनीतिक दलों में तेज हुई बयानबाजी। गौरव मेहता के घर पहुंची ईडी की टीम। शीश बैल पर हुआ नया खुलासा, भाजपा ने केजरीवाल से पूछा सोने की परत वाले वॉश बेसिन के लिए कहां से आया पैसा। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरेबिया देश गुयाना पहुंचे। जैसे ही उनका विमान गुयाना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, वहां के राष्ट्रपति से लेकर पूरे कैबिनेट तक पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार खड़ी नजर आई। पीएम मोदी भी इस तरह का आदर और सत्कार देखकर गदगद नजर आए। गुयाना पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी देने जा रहा है। अब तक पीएम मोदी को कुल 19 देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का सम्मान दे चुके हैं। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और स्वागत करने के लिए उनका आभार जताया। साथ ही कहा कि मुझे विश्वास है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच मित्रता को और ज्यादा मजबूत करेगी। भव्य स्वागत हुआ है। देखिए, स्वागत होना ही है क्योंकि वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के कई सारे लोग हैं। ये एक कैरेबियन मुल्क है। वहाँ गिरमिटिया मजदूर अंग्रेज के ज़माने में यूपी और बिहार से कई सारे लोग जो वेस्ट इंडीज़ गए थे, उनमें से ही एक ये देश है गुयाना। और यहाँ पे भोजपुरी भी बोली जाती है। वहाँ पे म्यूज़िक, पर्व त्यौहार, जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा नहीं। तो इसलिए ये जो वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स और बाकी वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़, वो हिंदुस्तान के लिए उनके मन में एक अलग प्यार है। लेकिन 50 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का वहाँ जा रहा है, तो आप ये समझिए कि कितना इमोशनल और कितना गर्व वाला एक मौका है। इसलिए स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इवन ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल अलग है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष कहीं पहुंचते हो तो वहाँ पे राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी और तमाम सारे लोग एयरपोर्ट पे ही स्वागत के लिए सामने आ जाते हो। जी। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के लिए आज बम्पर वोटिंग हुई। महाराष्ट्र के मुकाबले झारखंड में वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा देखा गया। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान हुआ, तो झारखंड में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण की वोटिंग हुई। दोनों ही राज्यों में कई दिग्गजों के साथ दांव पर लगी है। राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ी हुई है। उम्मीदवारों की किस्मत को आम जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है। अब इनके भाग्य का फैसला 23 नवंबर को होगा। बम्पर वोटिंग हुई है। देखिए, वोटिंग झारखंड में तो उम्मीद से ज़्यादा हो गई। और झारखंड में जो वोटिंग का पैटर्न है उससे साफ दिख रहा है कि वहाँ पे लोग सरकार को हटाने के लिए वोट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिन इलाकों में मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ वोटिंग बम्पर हुई। हिंदूज जितनी संख्या में उन्हें निकलना था वो निकले नहीं। 1 बजे तक मात्र 32% ही वोट हो पाया था और शाम तक ये 60 पहुंचते पहुंचते दम टूटने लगा। हालांकि अभी पूरे आंकड़े आए नहीं हैं। अगर यही वोटिंग 65% के आसपास महाराष्ट्र में हो गया होता तो आप ये समझिए कि बटेंगे तो कटेंगे एक सुपर हिट नारा होता। लेकिन दिक्कत क्या है, मुंबई में अर्बन एरियाज़ में लोग वोट के लिए नहीं निकलते। ये एक दुख का विषय है। और
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी, इस खबर में बात यूपी उपचुनाव की। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों के लिए मतदान हुआ। इस बीच भाजपा और सपा के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिली। इतना ही नहीं, अलग अलग विधानसभा में कई तरह का बवाल भी देखने को मिला। वहीं वोटिंग के दौरान बुर्का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बुर्के की आड़ में बंपर तरीके से फर्जी वोटिंग का आरोप लगा दिया। तो अखिलेश यादव ने मुस्लिम बहुल कुंदरकी, मीरापुर विधानसभा सीटों पर बुर्का पहने महिलाओं को वोट न डालने और पुलिस के तरफ से पहचान पत्र देखे जाने का आरोप लगाकर बवाल करना शुरू कर दिया। चुनाव में बेईमानी करने वाले अधिकारियों को अखिलेश यादव ने नौकरी चले जाने तक की चेतावनी दे दी। इस बीच चुनाव आयोग ने अलग अलग जिलों में 7 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया। इतनी ज्यादा बेचैनी में क्यों है अखिलेश यादव? देखिए, जो असेंबली इलेक्शंस जो हो रहे हैं, बाय इलेक्शंस जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सरकार के स्वास्थ्य पे कुछ नहीं है। कोई 9 के 9 जीत जाए, 9 के 9 हार जाए, उससे सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। महाराष्ट्र में, झारखंड में जो जीतेगा वो सरकार में जाएगा, यहां हवा में डोलेगा। लेकिन हंगामा झारखंड और महाराष्ट्र से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, तो ज़रूर कुछ न कुछ तो स्पेशल बात है। स्पेशल बात ये है कि ये जो 10 सीटें खाली हुई, अयोध्या को अगर आप छोड़ दें, अयोध्या में भी 1 सीट खाली हुई है, तो 9 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं। इन 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। अब समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में बुरी तरीके से हारी, और अगर आप ये सोचिए कि लोकसभा में हमारा ग्राफ बहुत ऊपर चला गया, जनता ने ये सोच लिया योगी आदित्यनाथ को हटाना है, तो ये होना है, ये सरकार जो है वो जनता का विश्वास उठ गया, तो कम से कम इन 10 सीटों में 7 जीतने की आवश्यकता होगी। और अगर 7 नहीं जीते, 5 पे ही आपका आंकड़ा जो है लटका रह गया, तो लोग कहेंगे भाई फ्लूक था, लोकसभा चुनाव एक फ्लूक था, वापस जो है आप उसी जगह पे आ गए। 5 से कम हो गया, तब किसको मुंह दिखाएंगे आप? तो डेस्परेशन किसकी ज्यादा है? वो अखिलेश यादव की। इसलिए बेचैनी है कि ये उनके फेस सेविंग एफर्ट्स जो लग रहे हैं कि भाई बुर्का में भेज दो, तो इसमें भेज दो। भाई बुर्का से क्या लेना देना है आपको? आपको यह कहना चाहिए कि कोई गलत आदमी वोट ना दे सके, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो, वोटिंग के दौरान फर्जीवाड़ा ना हो। आप यहां मुस्लिम मोहल्लों में पैसे बांटकर महिलाओं को बोलते हो कि भाई वोट देकर के आओ, निशान दिखाओ और पैसे लो, इसलिए इतनी भीड़ जा रही है। तो ये सिखाना बंद करें कि ये इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, वो भाई कंप्लेन सब तरफ से हो रहा है। जिस पुलिस वालों ने ज्यादती की उसके ऊपर एक्शन भी हुआ, सस्पेंड भी किया गया। तो ये सवाल इसी के ऊपर नहीं उठाया जा सकता, इसी अपना काम कर रहा है। लेकिन आप अपनी राजनीति तो बताइए कि कहां आपको डर समाया हुआ है कि इस 10 में से अगर आप 7 नहीं जीत सके, तो ये जो दंभ और अहंकार के हमने योगी को उत्तर प्रदेश में परास्त कर दिया, ये अहंकार वो धूमिल हो जाएगा। जी, और अब बात ईडी एक्शन की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच बिटकॉइन विवाद ने तूल पकड़ लिया। खबर आई कि बिटकॉइन विवाद मामले में ईडी की टीम रायपुर में गौरव मेहता के घर पहुंची है। 2018 के क्रिप्टो करेंसी घोटाला मामले में ईडी की टीम अडिटी कंपनी के कर्मचारी गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित घर पर तलाशी कर रही है। बता दें कि गौरव मेहता का नाम पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के खुलासे के बाद आया है। पाटिल ने 2018 के इस घोटाले में मुख्य गवाह के तौर पर मेहता का नाम लिया था। दरअसल गौरव मेहता उस कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहे थे जो 6,600 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में पुणे पुलिस की मदद कर रही थी। अचानक से इस मामले में क्यों तूल पकड़ लिया? देखिए, तूल इसलिए पकड़ा कि 2 दिन पहले रविंद्रनाथ पाटिल जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, जिन्होंने अपनी एक साइबर सेल, एक एजेंसी जो इस तरह की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है,
उन्होंने रिजाइन करके अपना ये इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया। ही हिमसेल्फ इज ए साइबर एक्सपर्ट। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 2 दिन पहले हमें ये जानकारी मिली है, हमें सबूत दिए गए हैं, हमें बहुत ही क्रेडिबल एविडेंस मिला है कि जिसमें ये मालूम चल रहा है कि ये जो गौरव मेहता है वो पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता के साथ मिलके नाना पटोले और सुप्रिया सुले के लिए बिटकॉइन के जरिए पैसे मुहैया करा रहा था। ये काम लोकसभा चुनाव में भी हुआ और ये काम विधानसभा चुनाव में भी हो रहा है। अब ये पूरा मसला कहां से उठा? वो इसलिए उठा कि इन आईपीएस ऑफिसर रविंद्रनाथ पाटिल को वहां गिरफ्तार कर, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मदद कर रहे थे और उसी केस में इनको गिरफ्तार कर लिया। किसकी गवाही पे? यही गौरव मेहता की गवाही पे। गौरव मेहता भी एक साइबर एक्सपर्ट है, लेकिन वो दुबई में वो क्रिप्टो वॉलेट रखा हुआ है। वॉलेट कहते हैं कि जहां क्रिप्टो करेंसी को रखते हैं लोग, और इन लोगों की फोन पे बातचीत हो रही है। सुप्रिया सुले बातचीत कर रही हैं, नाना पटोले बातचीत कर रहे हैं, वो अमिताभ गुप्ता आईपीएस अधिकारी पुणे का कमिश्नर, वो बातचीत हो रही है। तो ये पूरा एविडेंस सामने आ गया। 2 दिन पहले इस गौरव मेहता ने ही सुप्रिया सुले, अमिताभ गुप्ता और नाना पटोले के फोन कॉल की रिकॉर्डिंग को मुहैया कराया है। आप समझिए, कुछ अंदर खाने बहुत बड़ी कहानी समझ में आ रही है, बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। ये जो मोहब्बत की दुकान वाले सब जो हैं, इंडी गठबंधन वाले, वो कैश पे आजकल काम नहीं कर रहे हैं, वो क्रिप्टो पे काम हो रहा है। ये खुलासा और ये इन्वेस्टिगेशन कई सारे लोगों को बेनकाब करेगा। जी, आखिरी खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास में खर्च को लेकर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवाल पूछा है। इसे लेकर उन्होंने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया। साथ ही कल फिरोजा शाह रोड स्थित केजरीवाल के घर का घेराव करने की बात भी कही है। उन्होंने शीश महल को लेकर कहा कि ये सोने की परत चढ़ी टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन के लिए आपके पास पैसा कहां से आए, क्योंकि ये हलाल का पैसा नहीं है, ये दलाल का पैसा है। अब ये नया खुलासा फिर से देखिए, अभी तक वो अंदर गई नहीं है। शीश महल में मैडम चीफ मिनिस्टर गई नहीं। मैंने पहले ही कहा था वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। जिस दिन ये सब चीज चल रहा था उस दिन मैंने कहा था कि जो शख्स उसकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, केजरीवाल ने मना कर रखा है कि अपने जो है औकात में रहो, मुख्यमंत्री को तुमको बना रहे हैं, तुम उधर कुर्सी पे मत बैठना, वो जाकर के उसके बेडरूम में जाकर के सोएगी। इम्पॉसिबल था। तो वो पड़ा हुआ है। मैडम चीफ मिनिस्टर उस घर में रह रही है जिस घर में पहले मनीष सिसोदिया रहता था। ये घर भी मुख्यमंत्री का ही घर है। शीला दीक्षित जब बनी थी तो ये AB 19 मथुरा रोड, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहते हुए इसी घर में रही थी, तो इसलिए घर की दिक्कत नहीं है। अब वहां जो PWD वाले अंदर गए, वो फाइल बनाएंगे ना, क्या क्या आया, क्या क्या है, क्या क्या गायब हो गया। तो उसमें फोटो भी लिया होगा इन लोगों ने। तो फोटो धीरे धीरे कोई अधिकारी या किसी के बच्चे किसी जगह से वो लीक होता रहता है, तो वो गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन निकल आया। अब ये समझ में आ रहा है, टॉयलेट का जो शीट है 12 लाख रुपए का, तो उसमें तो जरूर कुछ हीरा जवाहरात लगा हुआ, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे केजरीवाल। तो इन सब चीज़ों का जवाब अभी देना होगा। और चूंकि ये विजेंद्र गुप्ता की तरफ से आया है कि शीश महल के ऊपर सवाल किया गया है, तो मेरा अपना इंट्यूशन है कि ये इसका मतलब है कि
अगले कुछ दिनों के बाद, मतलब 23 तारीख के बाद शीश महल पे कोई बहुत भयंकर खुलासा होने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 3 दिन पहले से ही वो टेम्पो बनाने में जुट गई है कि लोग शीश महल को याद रखें, याद रखें, याद रखें, और अचानक से जो है वो बवंडर केजरीवाल के सिर पे फोड़ दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।